आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना को करेंगे। आइए हम बाइबल से एक वचन को निकालें, दूसरा कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 5 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है। आइए वचन को हम एक साथ पढ़ें। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, जहाँ पे प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखता है कि मसीह के विरोध में जो भावनाएं, जो बातें उठती है उसे मैं खंडन करता हूँ, उसे मैं खंडित करता हूँ और मसीह में कैद करता हूँ। अर्थात मसीह के विरोध में कौन सी बातें, मतलब बहुत समय ऐसा सोच आता है कि परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? परमेश्वर क्या सच में विराजमान स्वर्ग में है? क्या परमेश्वर सच में यीशु मसीह ही परमेश्वर है? ऐसे बहुत सारे विचार और नेगेटिव थॉट्स हमारे प्रति या परमेश्वर के प्रति अविश्वास या डाउट्स, ये जो विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के लिए हो, चाहे हमारे खुद पर्सनल लाइफ के लिए हो, या परमेश्वर के प्रति अविश्वास की बातें आती है। ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनके विरोध में यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है वो हर एक भावनाओं को, हर एक कल्पनाओं को, जो परमेश्वर के विरोध में जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, उसे मैं खंडित करता हूँ और उन हर एक बातों को मसीह में कैद करता हूँ। आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम प्रभु में रहते हुए भी ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स यदि आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं कि आप प्रभु में रहने के बाद भी आपको लगता है कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? क्या सच में हम सफल होएंगे? क्या हम सच में अपने जीवन में उन्नति को पाएंगे? अच्छा जीवन हम बिता पाएंगे? क्या परमेश्वर सच में इस नए साल में बहुत आशीषों से हमें भरेगा? क्या हो सकता है, क्या सच में परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है वो पूरा होगा? क्या हमारे लिए ये वचन है? ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, जो भावनाएं, जो विचार आज के दिन में यदि आपके माइंड पे आ रहे, तो परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है कि उन हर एक बातों को, उन हर एक थॉट्स को, उन हर एक भावनाओं को आपको खंडित करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और दूसरी जो बात है कि उसे हमें मसीह में कैद करना है मेरे प्रियो। और जब हम इस प्रकार से करेंगे तो उन हर एक गलत थॉट से, गलत विचार से हम आजादी को पाएंगे और उन हर एक नेगेटिव थॉट से हम निकल पाएंगे और एक पॉजिटिव जीवन को हम प्रभु में जी पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड पे आते हैं वो दुष्ट आत्मा अर्थात शैतान हमारे जीवन में लाने की कोशिश करता है ताकि हम प्रभु से दूर हो जाए, परमेश्वर के ऊपर संदेह करें, परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करें। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट से हम क्या हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए, हम बैकस्लाइड हो जाए, प्रभु से दूर हो जाए कि हाँ परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है, परमेश्वर क्या सच में हमें उत्तर देगा? सच में क्या परमेश्वर का वचन मेरे लिए है? परमेश्वर क्या सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है? ऐसे बहुत सारे बातें डेविल स्पिरिट्स की ओर से हमारे मन में, भावनाओं में कोशिश करती है आने की। और इस तरह इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं उन हर एक चीजों को मैं कैंसिल करता हूँ, खंडित करता हूँ। तो आज मेरे प्रियो जरूरी है कि जो जो नेगेटिव थॉट, चाहे वो आपके परिवार के लिए आ रही हो या खुद के असफलता के लिए आ रही हो, या नेगेटिव थॉट्स आ रही है कि मैं सुसाइड कर लूं, या बहुत सारी बातें आपके अंदर कार्य कर रही है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के द्वारा उन बातों को खंडित कीजिए मेरे प्रियो, उन बातों को मसीह में कैद कीजिए मेरे प्रियो। जब भी ऐसा थॉट्स आता है तो आप अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, अपने मन में अंगीकार कीजिए कि यीशु के नाम से मैं उन सारे चीजों को अपने अंदर से निकालता हूँ, उस सारे नेगेटिव थॉट्स को, बुरे विचार को मैं अपने जीवन से कैंसिल करता हूँ, वो मसीह में मैं कैद करता हूँ। जब आप इस प्रकार से करेंगे मेरे प्रियो तो वह सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड से, आपके मन से निकल जाएंगे मेरे प्रियो, और फिर से आप परमेश्वर में विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ बने रहने पाएंगे और उस नेगेटिव थॉट से आप लड़ पाएंगे। क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा गया है, हमारी जो लड़ाई है मेरे प्रियो वो कोई शरीर या मांग से नहीं है, कोई इंसान से नहीं है कि हम उसे तलवार से और कुछ से काट दे मेरे प्रियो, परंतु हमारा जो लड़ाई है वो आत्माओं से है, वो
जो मध्य आकाश में रहते हैं, अर्थात डेविल स्पिरिट के साथ है, और वो जो कार्य करता है वो हमारे विचारों में कार्य करता है मेरे प्रियो, हमारे मन भावनाओं में कार्य की कोशिश करता है, ताकि हम कमजोर पड़ जाए, हम दुर्बल पड़ जाए, हम डिमोटिवेट हो जाए, प्रभु से हम दूर आ जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी ऐसे विचार आपके मन में आए मेरे प्रियो, उसी समय परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें, उसी समय परमेश्वर के वचन को याद करें, मनन करें कि परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर मुझे सफलता देगा, परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि परमेश्वर के द्वारा मैं आजादी को पाऊंगा, मैं उद्धार पाऊंगा। और इस तरह जब आप उस नेगेटिव थॉट्स के ऊपर जब परमेश्वर के वचन को क्लेम करेंगे, परमेश्वर के हर एक बातों को क्लेम करेंगे, तो उन सारे नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाएंगे और उस समय आप उन हर एक बातों में आजादी को पाएंगे और परमेश्वर के द्वारा उन बातों में आप दृढ़ हो पाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आज के इस दिन में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और हम इन विषयों के साथ आज विशेष करके प्रार्थना करेंगे हर एक के लिए मेरे प्रियो। आप अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, अपने संतान के लिए कीजिए। जरूरी है कि आज इन नेगेटिव थॉट से आप आजादी को पाए और खाली हाथ नहीं, परंतु इन आजादी को लेके आज इस प्रार्थना से आप जा पाए मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पिता यीशु मसीह, सुंदर सा समय देने के लिए, सुंदर सा वक्त देने के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। आपने पूरी रात भर हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा, हमें जीवित रखा परमेश्वर, हमें चंगा भला रखा। और प्रभु एक नई दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में परमेश्वर आपने दिया पिता। और इस सुबह के समय में, भोर के समय में अपने सन्मुख हम सभी को पिता आपके नाम से बैठा है पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिता। आपके सारे संतान को, सारे प्रभु आपके बेटे और बेटी को प्रभु, हमारे जितने सारे भाई बहन प्रार्थनाओं को आज के दिन में सुन रहे, उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में मैं देती हूँ पिता। प्रभु उनके परिवार, उनके खुद की पर्सनल लाइफ, उनका पूरा जीवन परमेश्वर आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ पिता। होने दीजिए प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए परमेश्वर। उनके जीवन से हर एक नेगेटिव थॉट्स प्रभु आप दूर कर दीजिए प्रभु। जबकि उनके मन में बुरे विचार आते, नेगेटिव थॉट्स आते खुद के लिए, दूसरों के लिए प्रभु, खुद के फ्यूचर के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रति परमेश्वर होने दीजिए खुदा बाप। प्रभु इन वचनों के द्वारा, जैसे प्रेरित पौलुस इन वचनों के द्वारा खुद के नेगेटिव थॉट्स को प्रभु वो तोड़ता था, खंडित करता था, आप मसीह में कैद करता था, उसी तरह प्रभु आपके सारे संतान प्रभु इन वचनों के द्वारा उन समयों में जब उनको बुरे थॉट्स आते, बुरे विचार आते, उन्हें खंडित करके प्रभु मसीह में कैद करने पाए। होने दीजिए प्रभु, आपके लोगों को सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि अपने विचारों में, अपने भावनाओं में प्रभु वो जयवंत होने पाए, वो जीतने पाए आपके वचन के द्वारा प्रभु। अपने नेगेटिव थॉट्स को प्रभु परमेश्वर कैंसिल करके प्रभु वो पॉजिटिव होने पाए आपके वचन के अनुसार परमेश्वर, पॉजिटिव रहने पाए परमेश्वर आपके वचन के अनुसार खुदा बाप परमेश्वर। जो भाई बहन प्रभु अपने मन में प्रभु सुसाइड के विचार लाते हैं प्रभु, बुरे लतों में फंसे हुए प्रभु, नेगेटिव थॉट्स आते हैं परमेश्वर, नेगेटिव विचार उनके माइंड में कार्य करता है दूसरों के प्रति परमेश्वर। ओ खुदा बाप प्रभु, उन हर एक प्रभु बातों को उनके जीवन में इस समय प्रभु हम कैंसल करते हैं और कैंसल करके प्रभु उनके अंदर से इन बातों को खंडित करते हैं, मसीह में कैद करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। कोई भी बुरा विचार परमेश्वर उनके जीवन में ना तो आपसे उन्हें दूर करने पाए पिता परमेश्वर, ना उनके जीवन में कोई भी बुरी बातों को उनके जीवन में ला पाए पिता परमेश्वर। वे अपने जीवन में आपके वचन के द्वारा प्रभु पॉजिटिव रहे, आपके वचन में सदा वो परमेश्वर एक्टिव रहे पिता प्रभु, आपके वचन के अनुसार वे परमेश्वर इन सारे बातों में जयवंत होने पाए। ऐसे प्रार्थना को करते हैं प्रभु इस सुबह के समय आपके सारे लोगों को प्रभु, चाहे वो छोटे संतान हो, चाहे वो यूथ हो पिता परमेश्वर, यंगस्टर हो, चाहे वो बुजुर्ग हो प्रभु, चाहे वो भाई बहन हो पिता परमेश्वर, जितने सारे लोग प्रभु पिता माता पिता हो परमेश्वर, या परमेश्वर संतान हो खुदा बाप प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु। उन सारे लोगों को आपके हाथों में हम देते हैं पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, उनके हर एक विचारों में प्रभु, नेगेटिव थॉट्स में वो जयवंत होने पाए यीशु के नाम से पिता प्रभु जी। और खुदा बाप वे आपकी प्रभु महिमा करने पाए, उनके जीवन में वो आपके वचन में आज्ञाकारी बनने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए, उन्हें सामर्थ दीजिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते प्रभु, पूरे दिन भर के भार को आपके हाथों में देते प्रभु। आपके लोग प्रभु जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हर एक एक्सीडेंट, हर एक जानलेवा बीमारी, कोरोना वायरस की प्रभु परमेश्वर, हर एक प्रभु जी वायरस से आप
उन्हें रक्षा करना पिता परमेश्वर। ओ खुदाबा प्रभु, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रभु एक्सीडेंट की बात है प्रभु, कोई भी प्रभु विपत्ति, दुर्घटना, रोग व्याधि उन्हें छूने ना पाए पिता प्रभु। आपकी प्रोटेक्शन उन्हें सर्वदा सुरक्षित रखे पिता, ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आगे का भार हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, आपके सारे संतान को आपके हाथों में देते प्रभु। आप उनकी सुधि लीजिए, उनके जीवन से अपनी महिमा को लीजिए प्रभु। हम सभी के जीवन से आप बड़े प्रभु और हम घटते जाए, आपको महिमा मिले पिता। सारा आदर सम्मान आपके देते हुए प्रभु इस वचन के साथ कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया पिता। हम प्रतीत करते हैं आपने अपने सारे लोगों को इन सारे नेगेटिव थॉट से आजादी दे दी। हम प्रतीत करते वो इन सारे बातों से आजाद हो गए प्रभु, फ्री हो गए परमेश्वर। उनके जीवन से ये सारी बातें कैंसिल हो गई प्रभु, नेगेटिव थॉट्स कैंसिल हो गए पिता। यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी आदर सम्मान हम आपको देते, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।